जायंट्स ने जोन 4 से क्या पावर पैक स्मैश लगाया है। बट इंटेंस एक्शन देखिए आप, कमाल का मुकाबला चल रहा है, बराबरी पर शुरू हुआ है। एक पॉइंट इधर तो दूसरा पॉइंट इधर, 1-1 की बराबरी। पहले सेट की याद दिला रहा है ये सेट। और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ना कि सीसॉ बैटल है, सीसॉ बैटल है, क्योंकि दो धुरंधर टीम आमने सामने है। एक तरफ एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, वो एक्सपीरियंस मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने का नहीं कह रही हूँ, वो एक्सपीरियंस एज और मैच्योरिटी का कह रही हूँ। सक्लेन की टीम के पास में वो मैच्योरिटी है, वही ऑपोजिशन के पास में जो है युवा खिलाड़ी मौजूद है। कॉन्फिडेंस लौट कर आया है इस पर्पल कलर में, अब कॉन्फिडेंस दिखने लगा है। समीर चौधरी, प्रिंस, विनीत कुमार, रोहित कुमार, एक युवा फौज, एक युवा ब्रिगेड अब तैनात हो चुकी है, अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। विमल राय इस समय टीम के कोच, और अभिमन्यु सिंह जो है वो कोच हैं गोरखपुर जायंट्स के। इस बार ड्रॉप डालने का प्रयास था पर एक अच्छा प्रिंस ने और विनीत ने मिलकर एग्जीक्यूट किया। यहाँ ब्लॉक आया था पर क्या ब्लॉक आने के पश्चात आउटसाइड नहीं गया, अंदर ही रहा। डेड ब्लॉक, डबल ब्लॉक, कंबाइंड एफर्ट। एक रमन और शिखर ने जब एक हाथ से बात नहीं बनती तो दूसरा साथ आ जाता है, और इस डबल ब्लॉक से पार कैसे पाएंगे। बस ऐसे ही कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन की सख्त जरूरत है दोनों टीम्स के ब्लॉकर्स को। लालच जो था ना उस बॉल को छूने और छोड़ने के बीच का, वो जब बहुत बारीक सा डिसीजन था, वो बॉल हाथों को छूता हुआ चला गया। उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि छोड़ सकता हूं, लेकिन वो काफी डीले हो गया, सईद से वो बॉल टच हो गया। सईद वहाँ मौजूद और प्रयास यही कर रहे थे, वैसे अटैकर हैं वो, लेफ्ट बॉल को अच्छा करते हैं। कभी कभी वो मिनी सेकंड आपको चाहिए होता है वॉलीबॉल में कि आप अटैक करेंगे या रिसीव करें, बट यहाँ पर एक अच्छा कार्य मथुरा योद्धास के अटैकर द्वारा। देखिए जितना जरूरी हर्षित ब्लॉक करना है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ब्लॉक को गार्ड करना। अर्जुन अपनी पोजीशन पे नहीं थे और इसी की थोड़ी सी नाराजगी जताई है शिखर ने लिबेरो के ऊपर कि गार्ड करो, बट बिल्कुल, क्योंकि बाद के समय के पश्चात तो आप ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं। इजी क्रॉसओवर रहा क्योंकि रिसेप्शन उतना बेहतर आया नहीं था। ये अच्छा स्मैश है जोन 2 से आकर, जिस तरह से अपने बाएं अर्षित, ये जो इजी क्रॉस है ना, ये भारी पड़ गया, ऑपोजिशन को सेटल होने का मौका मिल गया। और सकलेन को अगर आप ऐसा रिसेप्शन दे देंगे ना, तो वो अटैकर को सर चढ़ाकर खिलाएंगे। क्या कमाल का पास उन्होंने फीड किया था जोन 2 पे, और उसे फिनिश किया है अब्दुल मुगनी ने। अगर ब्लॉकर अटैक करने जाए इसलिए थोड़ा ऊपर रखते हैं अक्सर। अब देखते हैं जगली शमीम के लिए वो एक बॉल बनाया था, हालांकि अच्छा डिफेंस में कार्य वहां पे, और उसके बाद ब्लॉकर ने शायद ये काम किया। पोजीशन को ब्रेक लग गया है क्योंकि जो टेक्निकल टाइम आउट हुआ था वहां पे उनके पास 2 पॉइंट की लीड थी। चेकआउट निकाला है डबल ब्लॉक से टच करा के। गोरखपुर जायंट्स जो हैं उत्तर संको पर है, मथुरा जो है वो 12 ओवर पहुंच चुके। एक अच्छा पैनकेक यहाँ पे नजर आया लिबेरो की ओर से, और उसके बाद एक अच्छी स्पाइक, अच्छा रिसीव भी किया। ये पॉइंट आ चुका है। अब्दुल ने इस बार जोन में बदलाव किया, इससे पहले लगातार जोन 2 से अटैक कर रहे थे, इस बार जोन 4 से अटैक किया। वहां पे एक डिक किया था, इजी डिफेंस, वहां पे डाइव लगाकर डिफेंस करने की कोशिश में बॉल को इजी क्रॉस कर दिया था मथुरा योद्धास ने, और उसके बाद करारा जवाब दिया है जोन 4 से। देखिए हर बार क्रेडिट हम सेटर की बात कर लेते हैं, अटैकर की बात कर लेते हैं, चलिए इस वाले पॉइंट को हम लिबेरो को दे देते हैं, क्योंकि लिबेरो का वो परफेक्ट रिसेप्शन था। क्या कमाल का डिफेंस उन्होंने किया, और उसके 12-12 की बराबरी। काफी टाइट फाइट इस समय दोनों के बीच में है, काफी क्लोज बैटल दोनों के बीच में है। ट्रिपल ब्लॉक, इतने कम चांसेस में हमने ट्रिपल ब्लॉक देखा
ब्लॉकर्स का 11 स्पाइक लगा चुके हैं, पर ये ब्लॉक बहुत अच्छा था, जो कि ट्रिपल ब्लॉक हमें नजर आया पूरी टीम से। वैसे शक्लीन ने बहुत अच्छा सेट करके दिया था, वहां पे बहुत पीछे चले गए थे। पावर मिसाइल रॉकेट लॉन्च, क्या अटैक किया है। क्रॉस को स्पाइक जोन 2 से आकर, ये कहना पड़ेगा सुपर स्पाइक है। हर्षित, वैसे तो इस टीम की टैगलाइन है कि सर्व विद स्ट्रेंथ, पर यहाँ पे तो स्पाइक विद फुल स्ट्रेंथ। क्या कमाल की पावर थी, कमाल की पावर थी, और किस तरह से खिलाया है ना आज तक लेन ने अपने वो जोन 2 के अटैकर को, अब्दुल मुगनी। भाई एक्सपीरियंस और रिवा को इकट्ठे खेलते हुए देखना हो ना, तो प्लीज ये वाला एक्शन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि क्या कमाल की अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में नजर आ रही है। चलिए, सिंगल ब्लॉक का पूरा एडवांटेज इस बार उठा लिया, क्योंकि शमीम ने थोड़ा सा डिले कर दिया था विकी को ज्वाइन करने के लिए। वहां पे जरूरत एक डबल ब्लॉक की थी, और वो डिकॉय था ना कि किसके लिए सेट करेंगे, और समीर ने वहां पे विनीत के लिए वो बॉल को सेट किया। इसीलिए सेटर को अनप्रेडिक्टेबल होना बहुत जरूरी होता है, कि आप ब्लॉकर को भी समझने न दें। और फिर विनीत ने कोई गलती की नहीं। वैसे वॉलीबॉल देखते समय ना हृदय की गहराइयों से किसी भी और चीज पे फोकस करना बहुत मुश्किल होता है, पर उसके बावजूद ब्रिजभूषण जी जो है लगातार माला फेर रहे हैं, बहुत अच्छे संकेत। देखिए, वहां आज के इस मुकाबले के जो मुख्य अतिथि हैं वो तो पूरा वहां पर मजा उठा रहे हैं इस मुकाबले का। उनके साथ में इस लीग के फाउंडर कुलवंत बालियान भी बैठे हुए थे, और साथ ही साथ दिल्ली स्टेट के जो दिल्ली पुलिस में है किरणपाल राणा जी, वो भी वहां पर बैठे हुए थे। और मैं एक बार हर्षित आपको जरूर कहूंगी कि जब आपको मौका मिले तो किरणपाल राणा जी से बोलिएगा एक बार खड़े होके दिखाइए। रिसीव की बात कर रहे थे कि मथुरा योद्धास का आज रिसीव उतना बेहतर नहीं गया है, हालांकि उसी दिशा में वहां पे पुनः सर्व की गई थी। सुपर पॉइंट जरूर मिला था गोरखपुर जायंट्स को, 1 अंक की बराबरी अब हो जाएगी, क्योंकि 1 अंक पहले बढ़ोतरी ले ली थी, 16-16। 16-16 की बराबरी है। एक तरफ से सुपर पॉइंट ऑलरेडी लिया जा चुका है, दूसरी तरफ से सुपर पॉइंट आया तो इसी पॉइंट से यानी 17 जी। चलिए, कुछ और ही मांग लेती। सुपर पॉइंट की कॉल ले ली गई है, क्योंकि 17 पॉइंट से पहले ही आपको सुपर पॉइंट के लिए डिसीजन लेना है। बढ़िया डिफेंस, बेहतरीन डिफेंस किया है। नेट टच, डबल टच का फाउल, डबल टच का फाउल वहां पे दिया है। और ये जो फाउल है ना, फर्स्ट रेफरी की निगाहों से चूक गया था, तुरंत सेकंड रेफरी ने विसल किया और इशारा किया कि डबल टच का फाउल। देखिए, वॉलीबॉल के खेल में ना आपको जो है 3 हिट्स अलाउड हैं आफ्टर ब्लॉक। ब्लॉक फ्री होने के बाद में आप 3 चांसेस में बॉल को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी से एक ही टच में 2 बॉडी पार्ट्स टच हो गए तो वो 2 टचेस में काउंट होगा, और आपको फिर उसके बाद वाले टच में क्रॉस करनी है। लेकिन वो मान के चल रहे थे कि 3 टचेस उनके बचे हुए हैं। शायद वहाँ पे बॉल जो है वो रोल होता हुआ नजर आया था, पर शक्लीन बार का सेट करेंगे, बैक लाइन से अटैक आना चाह रहा था। रमन कुमार को इस बार मौका दिया था अटैक करने का, पर मथुरा इस मुकाबले में अब थोड़ा आगे निकल गई है पिछले 3 अंकों से। और देखिए, किसी क्रूशियल सिचुएशन में अगर टीम को फाउल का सामना करना पड़े ना, तो मनोबल टूट जाता है। वो कॉन्फिडेंस टूटा है उस पॉइंट के जाने से गोरखपुर जायंट्स का ऑलरेडी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर जायंट्स नहीं चाहेंगे कि ये पॉइंट कैसे भी जो है वो मथुरा को मिले। ये हम बात कंप्लीट करें उससे पहले ही मथुरा योद्धास सर्व का सही तरह से रिसेप्शन हुआ ही नहीं, रिसीव कर ही नहीं पाए वहां पे। अभी तक रिसीव वैसे मथुरा योद्धास से उतना बेहतर नहीं गया था, पर इस बार गोरखपुर जायंट्स रिसीव नहीं कर पाया है, सर्व का उत्तर नहीं दे पाया। मैच पॉइंट आ जाएगा। पावरफुल सर्व थी, इजी क्रॉस है, मौका बन रहा है। ये मौका बन गया है इस समय मथुरा योद्धास के लिए। ये पॉइंट बन सकता है मथुरा योद्धास के लिए, और जी हाँ, ये पॉइंट मथुरा योद्धास ने ऑलरेडी कुक कर लिया था। ये पॉइंट कुक हो चुका था। इजी क्रॉस का एडवांटेज और वंडरफुल फिनिशिंग